हमारी चाय अच्छी है और दादा भी अच्छे। यहाँ तो हिटलर हैं हमारे गृह मंत्री जी, टांग टांग के मारा जाता है। ये किसका वीडियो है, कहाँ? कोतवाली का ही है। ये कांग्रेस के नेता हैं अन्वेष शुक्ला, और उसमें ये देखिए आप खुद देख सकते हैं। मैं कहता हूँ कैमरामैन से कि जूम करके दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ दतिया में तानाशाही है। मैं खुद 7 महीने जेल रह के आया हूँ, और 350 ऐसे लोग जो आमजन जिन्हें राजनीति से मतलब नहीं है, उन लोगों पर केस लगे। ये बिना गलती नहीं। आप यहाँ बैठे हैं मेरे से बात कर रहे हैं, क्या पता आपके ऊपर कट्टा रख दें। क्यों कट्टा? दतिया चलता ही सट्टा और कट्टा के दम पर है दतिया। किसी पूछे बोलेगा नहीं, ज़्यादा के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकता। अभी यहाँ से उठाइए और एक एक दुकान के पास जाइए, एक शख्स नहीं मिलेगा जो आलोचना करे। यहाँ में 2-3 चीज़ें बहुत मशहूर हैं। एक सट्टा मैच का क्रिकेट, और एक कट्टा। हर 21 साल के लड़के की कमर में पिस्टल है। वही राजेंद्र भारती हैं जो नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक खचोर के ले गए। नरोत्तम मिश्रा ने इतना काम कर दिया है दतिया में कि 2008 के पहले जो दतिया थी, नहीं दहशत काएगी, गुंडा लोगन को है दहशत, हम किसान लोगन की लाना काएगी दहशत। जिसकी जैसी भावना है, नजरिया कैसा है। जब भगवान राम ने ये धनुष उठाया था, उस समय किसी को वो भगवान दिख रहे थे, किसी को शत्रु दिख रहे थे। तो ऐसा ही है, माननीय मंत्री जी तो हमारे भगवान एक तरह की। मैं वोट देगी कि नहीं देगी ये भी नहीं पता मैं तो दूसरी क्या बताएं। नहीं, डर तो हम बता रहे हैं ना आपके लिए। डर उन्हीं को है जिनके नंबर 2 के काम के धंधे नहीं चल पा रहे। या तो गुंडा रहेगा या दादा रहेगा। तो मैंने सीधी कह रही थी कि गुंडे लोग या तो समर्पण कर दो या दतिया छोड़ जाओ। नमस्कार भैया, क्या नाम है? राम यादव। यादव जी, क्या लगता है यहाँ किस तरफ पलड़ा भारी है? हाँ, यहाँ बीजेपी की तरफ पलड़ा भारी या फिर कांग्रेस की तरफ? ये तो काफी हॉट सीट मानी जाती। हॉट सीट है ना, दादा जीतेंगे। जीतेंगे? क्या वजह है? मतलब कुछ काम लोग खुश है यहाँ? हमारी चाय अच्छी है और दादा भी अच्छे। चाय अच्छी है, इस वजह चाय को काफी इंटरेस्ट से कूट रहे हैं आप? हाँ, चाय अच्छी बनेगी इसलिए। तो ये यहाँ की फेमस चाय की स्टॉल है? हाँ। कितने टाइम से लगाते हो यहाँ पे? अब 2002 से चाय लगा रहे हैं। 2 से? हमारे पिताजी करते थे, अब हम कर रहे हैं। तो यहाँ जब लोग आते हैं तो माहौल किस तरफ ज़्यादा लग रहा है? बीजेपी दादा ज़्यादा। तो ये सीट निकल जाएगी आराम से? आराम से तो नहीं कह सकते, लेकिन दादा की। क्या लगता है इस बार यहाँ दतिया के लोग किसको देने वाले सीट? दतिया में क्या, पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन है। यही कि बेरोजगार युवाओं के हाथ में कुछ भी नहीं आया। अगर युवा रोजगार मांगता है तो लाठी डंडे मिलते हैं उसको। अगर युवा पेपर एग्ज़ाम क्वालिफाई भी करता है, उसके बाद उसकी भर्तियां कैंसिल हो जाती हैं। हर युवक पर 40-50 हज़ार रुपये का कर्जा है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये सरकार तो निकम्मी सरकार है। और इनका शासन कैसा? जो गृह मंत्री है यहीं से आते हैं, इनका यहाँ कैसा विकास? यहाँ तो हिटलर हैं हमारे गृह मंत्री जी। हिटलर कैसा कह रहे हैं? हिटलर इसलिए कह रहा हूँ कि ये दतिया के गृह मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री के साथ साथ इन्होंने गृह मंत्री को गृह मंत्री के तरीके से नहीं चलाया। इन्हें हिटलर और तानाशाह की तरह तरीके से चलाया है। तानाशाह चलाया? क्योंकि इन्होंने क्या है, दतिया की एक आम जनता को पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके और उनके ऊपर दमन करके जनता के ऊपर दमन किया और लाठी डंडे चलवाए। क्यों डंडे चलवाए, मतलब क्या वजह है? पुलिस कोतवाली के बगल में थाने में लटका के लोगों को मारा। इस प्रकार की कई घटनाएं दतिया में हैं, और दतिया हॉट सीट भी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हॉट सीट का कारण ये भी है कि दतिया में इस तरीके से लोगों को टांग टांग के मारा जाता है। ये किसका वीडियो है, कहाँ? कोतवाली का ही है। ये कांग्रेस के नेता हैं अन्वेष शुक्ला, और उसमें ये देखिए आप खुद देख सकते हैं। मैं कहता हूँ कैमरामैन से कि जूम करके दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ दतिया में तानाशाही है, किस प्रकार से तानाशाही है। ये कोतवाली का है। यहाँ पे कांग्रेस के नेता लोग आवाज़ उठाते हैं, तो यहाँ पे गृह मंत्री के इशारे पर लोगों को इस तरीके से झूले पे लटका के मारा जाता है, पीटा जाता है। आप क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या फिर कोई? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ शहर कांग्रेस से। अच्छा, शहर कांग्रेस जी। और यहाँ पर एक आपसे आधा किलोमीटर दूर जाइए तो यहाँ के गृह मंत्री का एक लाल महल बन रहा है, बन चुका है। वो भी गृह मंत्री जी का। तो यहाँ पे यहाँ का इनका बहुत बड़ा साम्राज्य है और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है। ये सड़कें देख लीजिए आप, यहाँ पे विकास चौपट है, भ्रष्टाचार है। आप यूँ बोल रहे हो कि ऐसे मारते हैं, ऐसे अत्याचार करते हैं, तो आप ऐसा खुल के बोल रहे हो तो आपके साथ? तो हम लोग डरते नहीं है ना, गांधीवादी तरीके से चलते हैं। और मैं खुद 7 महीने जेल रह के आया हूँ। तो क्या, किस वजह से जेल में रहे आप? गृह मंत्री के आशीन कृपाएं हमारे ऊपर हुई। जैसे इस बार मैंने आपको वीडियो दिखाया
कि इनके ऊपर दतिया में 350 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर केस लगे हैं और 350 ऐसे लोग जो आमजन जिन्हें राजनीति से मतलब नहीं है उन लोगों पर केस लगे। तो ये साफ दर्शाता है जो डरता है ना हमेशा वही इस प्रकार का कृत्य करता है। और दतिया में ये कृत्य हो रहे हैं। गलती जेल में डाल देते। ये बिना गलती नहीं, आप यहाँ बैठे हैं मेरे से बात कर रहे हैं, क्या पता आपके ऊपर कट्टा रख दें। ये बात की बात है कि आपके साथ क्या होगा, न्यायालय क्या करेगा, पर आपके ऊपर कट्टा रख जाएगा और थाने में क्यों कट्टा रखेंगे? क्यों कट्टा? दतिया चलता ही सट्टा और कट्टा के दम पर है दतिया। यहाँ पर पुलिस के लिए ऐसा अदर लोग कौन नहीं बोले, सारे लोग बोल रहे हैं दहशत में। अभी किसी से पूछे बोलेगा नहीं, ज़्यादा के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकता। अभी यहाँ से उठाइए और एक दुकान के बाद जाइए, एक शख्स नहीं मिलेगा जो आलोचना करे। डरते हैं, दहशत का माहौल है। गृह मंत्री है भाई मध्य प्रदेश, होम मिनिस्टर, आपने देखा नहीं? मारता कोई है, पीटता कोई, उल्टा उसी को बंद कर देते हैं। ये बिना वजह तो क्यों मारेंगे? बिना वजह मैंने वीडियो दिखाया, ये कौन से आई CRPC में लिखा है कि उल्टा टांग के डंडों से मारो। ये देश का कानून है, अंग्रेजों का शासन थोड़ी ना चल रहा। फिर भी यहाँ होता है ना। यहाँ पे दतिया में मैं आपको बता रहा चाहता हूँ, दतिया में 2-3 चीज़ें बहुत मशहूर हैं। एक सट्टा मैच का क्रिकेट और एक कट्टा। हर 21 साल के लड़के की कमर में पिस्टल है। यहाँ एक नॉर्मल बातें हैं। और यहाँ पे भ्रष्टाचार के लिए मैं बताऊँ, मध्य प्रदेश में आप कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वजह से तो नहीं कह रहे हैं बातें? अरे साक्षात है यार, मैं तो बता रहा हूँ ना। यहाँ आप एक वीडियो और दिखाता हूँ आपको, आप लोग तो देखिए। गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं। और लोगों से पूछता हूँ, क्या ये बात बोल रहे हैं सही है क्या? सही है, उनका गलत बोल रहे हैं। सही है। सही है। ऐसा होता है? हाँ होता है। क्या कहेंगे भाई साहब? ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि ऐसी चीज़ें होती है। यार सुना नहीं है, अगर सुनती तो बताते हमने। ये बोल रहे हैं कि यहाँ गुंडा राज ज़्यादा चलता है। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। कि लोग डरे हुए बोलते नहीं हैं? हाँ सही बात है, सही बात। क्यों डरे हुए यहाँ के लोग? जो ही केवी में तो डरा रहा है आदमी। या फिर कांग्रेस के हैं इस वजह से हवा बना रहे हैं? ऐसा तो नहीं, हवा का कोई नहीं है, लेकिन हाँ आदमी दहशत में है अपने अपने तरीके से। क्या करें? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से। यहाँ जनता जनार्दन गवाह है। और ये इलेक्शन कमीशन का समय चल रहा है। यहाँ निर्वाचन आयोग सक्रिय है मध्य प्रदेश में और जनता को बोलने की स्वतंत्र आज़ादी है। पर यहाँ के तानाशाही हिटलरशाही की ये वीडियो सेव हो जाएंगी और यहाँ लोग डरते हैं, पर्सनल नुकसान होते हैं। यहाँ पर एक आदमी राज नहीं कर रहा, यहाँ पूरा परिवार कुटुंब राज कर रहा है। अच्छा, आपका वीडियो मंत्री का पूरा कुटुंब राज कर रहा है यहाँ पे। और मेरा वीडियो तो मैं कहता हूँ और आपके माध्यम से सुन लें, ये तानाशाही बंद कर दें। और ये तानाशाही ज़्यादा दिन तक नहीं चली। जब अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान की जनता ने नहीं झेला जो तानाशाही करते थे, तो ये आपको भी नहीं झेलेगी। इस बार क्या सीट में बदलाव होगा? बेशक, कोई शक है क्या? पिछली बार 2600 से बचे थे, इस बार 26,000 से हराएंगे कांग्रेसी। कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से कौन है? राजेंद्र भारती। राजेंद्र भारती? हाँ, वही राजेंद्र भारती हैं जो नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक खचोर के ले गए। तो पहले विधायक रहे हैं या 2 बार के विधायक रहे हैं। 2 बार के विधायक। गढ़ नेता कहलाते हैं दतिया के। और ऐसे नेता हैं जो मध्य प्रदेश में डंका बजा के दिखाया है कि किस प्रकार से। मिश्रा के बारे में भी कहा जाता है कि कद्दावर नेता है मध्य प्रदेश के। नेता इसलिए तो कद्दावर के सामने कद्दावर ही है। इतना कद्दावर नेता है कि जेल चला गया, समझौता नहीं किया। जेल जाने के बाद वो उस नेता को जबरदस्ती जेल पहुंचाया। आपको मैं वीडियो भी दिखा दूं, यही कोतवाली है। ये है राजेंद्र भारती। इनकी ये पहचान है कि इन्होंने संघर्ष से कभी समझौता नहीं किया, हमेशा संघर्ष के साथ लड़े हैं। ये मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ, दिखा दीजिए। राजेंद्र भारती दतिया का शेर है और जब तक जिएगा लड़ेगा और सभी घुटने नहीं टेके इसने नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री के सामने भी। आप मध्य प्रदेश में अगर एक सीटें उठाई जाएँ तो एक खुरई और एक दतिया, ये 2 सीटें ऐसी हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर तानाशाही है। तो यहाँ तो इनका गृह मंत्री जी का काफ़ी लंबे टाइम से कब्जा है इस पर। 4थी बार ये चुनाव मैदान में है अभी। 4थी बार हैं, 3 चुनाव ये जीते हैं, वो भी गलत प्रैक्टिस करके। निर्वाचन आयोग ने इन्हें तो वोट तो लोगों ने दिए हैं। लोगों ने वोट दिए, पैसा तोड़िए और गलत तरीके से चुनाव जीता है इन्होंने। इसका परिणाम इलेक्शन कमीशन ने इन्हें पनिश्ड किया है। 3 साल के लिए आयोग घोषित किया है इन्हें। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कहीं ना कहीं कि आपने गलत तरीके से चुनाव लड़ा, इसलिए उसने 3 साल के लिए आपको हटा दिया था यहाँ से। इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में ये इलेक्शन में वोट नहीं डाल पाए थे, ये दर्शाता है। और कहीं ना कहीं आप ये बताइए, इलेक्शन कमीशन अगर कहीं ना कहीं आपको दोषी ठहराता है तो आप गलत थे, गलत तरीके से आपने गलत प्रैक्टिस करके कहीं ना कहीं चुनाव जीता है। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि गलत तरीके से चुनाव लड़ते हैं, आज भी लड़ रहे हैं, पैसा सब कुछ बांट रहे हैं। ये स्पष्ट दर्शाता है। आप भी दतिया से भाई साहब? कहाँ के रहने वाले? बाहर के। अच्छा, लोकल आप हो? क्या?
लोकल है यहाँ के आप? नहीं, बाहर के हैं। बाहर के कहाँ के? बाहर के या बोलने से डर रहे हैं या फिर भी समझ लो आप, कुछ भी नहीं नहीं बोलना चाहते? नमस्कार अंकल जी। ज़्यादातर लोग बोलने से नहीं बोलेंगे। अरे बाहर के अच्छा बाहर के कहाँ के? यूपी की इटावा। तो ज़्यादातर ये बाहर के हैं या फिर या लोकल है सारे ये लोग? ये लोकल है, डरते हैं। मैंने आपसे क्या बताया, यहाँ तुगलक ही फरमान चलता है भाई। ये डरते हैं लोग यहाँ पे। डरते किस लिए हैं मैं डरते किस लिए हैं मैं आपको बताता हूँ। इन लोगों के व्यापार हैं बेचारे, इन लोगों की जॉबें हैं। जैसे भाई बोल रहा था कि एक भाई बोल रहा था अभी मेरे पास आया था, मेरे पिताजी, इसलिए मैं बोल नहीं सकता, सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, तो कहीं ना कहीं डर है। यहाँ उनसे तो बच जाओगे, पर दादा को कैसे बचाएंगे भैया? सत्ता सरकार ऊपर से नीचे तक सब कुछ उनका है। सरकार तो अब तो जनता चुनेगी सरकार। अब तो सरकार वो एक प्रकार से आचार संहिता लगी। मैं बता रहा हूँ, पिछली बार 2600 से बच गए थे, इस बार 26,000 से जनता हराने वाली है इनको। पूरे मध्य प्रदेश में क्या लगता है इस बार? पूरे मध्य प्रदेश में खेला हो गया। क्या खेला हो गया? खेला जैसे आपने देखा होगा, बहन जी की वहाँ पे हुआ था ना खेला। सरकार साफ, यहाँ भी तो मध्य प्रदेश में साफ है। कमलनाथ की आंधी है। अच्छा इतना है? कमलनाथ की आंधी इसलिए है कि जिस प्रकार से जनता के बहुमत को चुराया था बीजेपी ने, 15 महीने की सरकार को गिराकर विधायकों को खरीद फरोख्त करके नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वापस वो तो चुनाव हुए थे दोबारा चुनाव हुए थे ना, तो खरीद फरोख्त तो हुई थी। वो आए भाई आजकल कोई अपनी सरपंची नहीं छोड़ता, कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। इन लोगों ने विधायकी छोड़ दी। विधायकी छोड़ दी तो कुछ लोगों ने उसका नुकसान भी भुगता। तो नुकसान भुगता था ना, पर खरीद फरोख्त तो हुई। जिनके पास साइकिलें नहीं होती थी, आज वो फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं बीजेपी के लोग। बेशक। आप क्या कहेंगे? मेरा तो वही है। ये भाई साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही है। हाँ सही है। कहाँ के रहने वाले आप? हमारी विधानसभा है भांडेर। भाटी? भांडेर। दतिया के अंदर आता। दतिया के अंदर कितनी विधानसभा सीट है? विधानसभा 3 है यहाँ पे। 3 विधानसभा है, दतिया, स्यावड़ा और भांडेर। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ, दतिया में तानाशाही है। यहाँ पर यहाँ के मंडल अध्यक्ष जानते हैं ना, आप तो समझते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के लड़के द्वारा बलात्कार किए जाते हैं। यहाँ पे दतिया में सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं। यहाँ पे कत्ल हो जाते हैं। यहाँ पे अभी आज से 1.5 महीने पूर्व में 5 लोगों की हत्या, निर्मम हत्या हो गई। ऐसा जघन्य हत्याकांड मध्य प्रदेश हिल गया था दतिया के अंदर। जिनको मध्य प्रदेश संभालने की जिम्मेदारी है, उनसे दतिया नहीं संभल रहा। तो ये कंडीशन तो आप दतिया की है। बस यहाँ तो कमीशन की सरकार है। यहाँ आप जाइए, इतना पैसा कहाँ से आ गया? जो लोग कह रहे हैं कि टक्कर रहेगी दोनों के बीच में, यूँ एक तरफा भी आप नहीं कह सकते। आप, मैं बता रहा हूँ टक्कर किसकी रहेगी। टक्कर है कट्टा और सट्टा की। यहाँ 15 साल से सरकार नहीं है मध्य प्रदेश में। 15 महीने की सरकार और 18 साल की सरकार। हर व्यक्ति पर 40,000 रुपये का खर्चा है भाई। कर्जा होने के बाद अब ऐसी सरकार को कौन झेलना पसंद करेगा जिसमें बिना रिश्वत दिए तो कोई काम नहीं होता। आपने खुद देखा होगा पटवारी घोटाला क्या हुआ या नहीं हुआ। हम जैसे बेरोजगार व्यक्ति बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हुआ है ना। महंगाई आप देखिए, 300 रुपये का सिलेंडर अच्छा नहीं लग रहा था, आज 1200 का ले रहे हैं हम लोग। महंगाई तो टाइम के अनुसार बढ़ी है। किसके अनुसार? समय अनुसार बढ़ी है। जितना समय अनुसार विकास भी होते हैं। ऐसे ही यहाँ विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है। विकास भाई, विकास होने की 2 परिभाषाएं होती हैं, आपको भी बता दूं मैं। एक होता है जब तक काम नहीं आएगा तो कमीशन कैसे आएगा। जैसे आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आप जैसे काम नहीं करेंगे तो व्यू कैसे आएंगे तो पैसा कैसे आएगा। स्वाभाविक बात है, अपना पैसा है तो स्वाभाविक बात है, दिखाएंगे तभी तो पैसा आएगा ना। यही कंडीशन है, सिर्फ दिखावे का विकास है, कुछ अंदर जीरो खोखला है। सही बात कह रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं? सही कह रहा है। हैं? अच्छा कैमरा पे मैंने तो क्या करे बताओ, क्या करे? 100% सही कह रहा है। क्या करे आदमी, मरवे पड़े क्या? आप कांग्रेस से जुड़े हुए हो या फिर एकदम ही? तो अपने जनता से जुड़े हुए हैं। क्या कह रहे हैं? जनता से जुड़े हुए हैं। किसी संगठन का कोई हाथ? ना राजनीति वाले हैं, दुकानदार आदमी भैया, दारू रोटी खाने फिर के कौन खाने, चाहे जो उनकी बने सरकार। अच्छा कोई संगठन का हाथ नहीं? नहीं भैया, किसी का हाथ नहीं। बातों से एक जैसे लग जाता है, एक कट्टर आलोचना होती है और एक नॉर्मल आलोचना होती है, तो पता चल जाता है। अब यहाँ रुझान किस तरफ ज़्यादा है ये दतिया का? हम तो स्टूडेंट है, मालूम नहीं है। तो कहाँ के आप? नहीं, हम यहाँ से, हम तो पढ़ के रहने वाले? गाँव मतलब बाहर, हम तो ग्वालियर के हैं, तो यहाँ तो बस पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ पॉलिटिक्स। अच्छा आप ग्वालियर के और यहाँ पढ़ाई करते हैं चाय पीने की? मेडिकल। हाँ दतिया की मेडिकल कॉलेज। दतिया मेडिकल। और ग्वालियर के अंदर कैसा माहौल है?
अभी घर तो गए नहीं है, देखो 1-2 महीने से तो पता नहीं है। ज़्यादा किस तरफ लग रहा है, बीजेपी की तरफ या फिर कांग्रेस? इतना देखो सही बताऊँ, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। सुविधा ठीक है, ग्वालियर से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, मतलब ग्वालियर से अच्छी है यहाँ पे। वो कॉलेज होती है कॉलेज में नंबर बेस्ड पे, तो वो नंबर जैसे कि तुम्हारे नीट पेपर में एग्जाम में नंबर आते हैं, उसके बेस पे कॉलेज मिलता है तुम्हें। चुनाव तो है, पर एक प्रकार यहाँ जैसे यहाँ की सीट में लोगों का रुझान तो पता होता है कि ये किस तरफ। रुझान तो आपके वो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उनसे पता चल जाएगा, लेकिन वैसे तो अभी कोई नहीं बता पाएगा ना। आप कहाँ के रहने मैं दतिया का ही। वाले? आपके आसपास किस तरफ माहौल ज़्यादा है, बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ? फिलहाल इस बारे में तो कोई नहीं बता पाएगा। भाई बीबी हमें वोट देगी कि नहीं देगी, ये भी नहीं पता हमें तो दूसरे क्या बताएं। यहाँ कैसा हुआ, विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास हुआ, बस रिपीट होंगे वो, हो सकता, हो सकता है, प्रॉपर कह नहीं सकते, कंप्लीट नहीं कह सकते। कंप्लीट नहीं कह सकते। नरोत्तम मिश्रा एक प्रकार से यहाँ 2-3 बार से विधायक है और अभी गृह मंत्री भी है, तो उनका यहाँ मतलब अभी प्रभाव है वो वैसा जो पहले था? हाँ प्रभाव है, सीट निकल सकती है, वो नहीं बता सकते। इस सीट से रुझान किस तरफ झुकाव है, मतलब बीजेपी की तरफ फिर कांग्रेस की तरफ? भारत रुझान हमेशा बीजेपी की तरफ रहता है, अगर आप पूछें। बीजेपी की तरफ। बीजेपी के यहाँ उनका काम कैसा हुआ है, जो नरोत्तम मिश्रा यहाँ के गृह मंत्री हैं? उनका नाम मैंने बहुत सुना है और बहुत अच्छे कार्यकर्ता, और इस समय तो वो होम मिनिस्टर हैं। मायाराम जी, क्या लगता है यहाँ किसका रुतबा ज़्यादा है? एक गृह मंत्री चुनाव के मैदान में है दोबारा, और यहाँ तो पता नहीं है, झांसी से हैं, तो यहाँ की तो कोई जानकारी नहीं है हमें। आप यूपी से? यूपी से हैं। तो यहाँ क्या करते हैं? मजदूरी काम, मजदूरी करते हैं। किस टाइप की मजदूरी करते हैं? मिस्त्री गिरी, राज मिस्त्री का काम करते हैं, चुनवाई का वगैरह। हाँ, किस तरफ रुझान ज़्यादा है लोगों का? यहाँ तो एक तरफ गृह मंत्री है यहाँ के चुनावी मैदान में, और दूसरी तरफ कांग्रेस के काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं। नहीं तो यहाँ तो विकास के नाम पर वोट दे रही है जनता, विकास के नाम पे वोट। हाँ, नरोत्तम मिश्रा ने इतना काम कर दिया है दतिया में कि 2008 के पहले जो दतिया थी वो बहुत बुरी स्थिति थी। दतिया में पानी नहीं था, लाइट नहीं थी, सड़कें नहीं थी, ये सब मंत्री जी ने करवा दिया, इसलिए जनता उनके लिए चाह रही है। उनको दोबारा लाएंगे? बिल्कुल आ रहा है। टक्कर रह सकती है या फिर एक तरफा रहेगा, क्या मामला है? अब देखो, टक्कर तो ऐसा है कि जो कैंडिडेट लड़ते हैं तो वो तो टक्कर तो उसको मानते हैं कि कभी भी पहलवान को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और मंत्री जी के इसी आधार पे मंत्री जी लड़ते हैं। मंत्री जी तो विकास करके वोट मांग रहे हैं, वो लोग गाली दे के वोट मांगते हैं। एक चाय की होटल है पीछे, वहाँ खड़ा था तो वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ लोग दहशत में बोलते नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं, दहशत काहे की, गुंडा लोगन को है दहशत, हम किसान लोगन की लाना काहे की दहशत? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, कोई मतलब जो नेतागिरी से मतलब नहीं रखता है उसे काहे की दहशत? अपने घर से कांग्रेस आ जाए तो उसको कोई मतलब नहीं है, भाजपा आ जाए तो उसको कोई मतलब, वो तो मंत्री जी के काम से खुश है जनता। बस मंत्री जी को बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। क्या लगता है आपको? हम तो बीजेपी के हैं, बिल्कुल कट्टर सपोर्टर है? बिल्कुल कट्टर, जेब में भी धरे हैं, जेब में भी धरे हैं। दादा दादा बोलते हैं उनको? दादा क्या वजह है बोलने के पीछे? दादा किताब हो गई दादा की, अब किताब वो बन गई। अच्छा, किताब बन गई। हाँ, या फिर ऐसा टैग देने के पीछे मतलब कोई स्पेशल कहानी है? नहीं, स्पेशल कोई कहानी नहीं। क्या करते हैं आप? खेती किसानी। क्या किसकी खेती होती है हम इस इलाके में? मूंगफली और सरसों की। नमस्कार जी। क्या नाम है? मोहन महाराज। मोहन जी, यहाँ माहौल किस तरफ ज़्यादा है? इस वक्त माननीय मंत्री जी विजय होंगे यहाँ पर, हमारे दादा की विजय होंगे? जीत होगी दादा की। हमारे यहाँ दादा ने पूरे शहर को एक राजधानी बना दिया, दतिया शहर को। जब 2008 से पहले इस दतिया में रात में नहीं आ पाते हम लोग। हमारे पिताजी बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर लुट जाते थे, जो भी कुछ बेच के आते थे, लेकिन था दहशत, बहुत दहशत थी। लोग यहाँ कर नहीं पाते थे, बहनें तो रात में निकल नहीं पाती थी, आदमी भी लूट जाते थे, गाड़ियाँ लूट लेते थे। लेकिन जब से दादा आए हैं, जब से इसमें पूरा स्वतंत्र हो गया, जैसे भारत हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, ऐसे दतिया स्वतंत्र है। कितने टाइम हुआ आज़ाद हुए दतिया को? 2008 से स्वतंत्र हुआ है। इससे पहले आज़ाद नहीं था? आज़ाद नहीं था। तो वहाँ होटल पे मैं पीछे कुछ लोगों से बात की, वहाँ कुछ लोग अलग ही बात कर रहे हैं। ये देख, होता क्या है कि यहाँ दहशत का माहौल, ऐसा बोल रहे थे। जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना है, नज़रिया कैसा है। जब भगवान राम ने ये धनुष उठाया था, उस समय किसी को वो भगवान दिख रहे थे, किसी को शत्रु दिख रहे थे। तो ऐसा ही है, माननीय मंत्री जी तो हमारे भगवान एक तरह के। अब को उनको कौन कैसे नज़रिए से देख रहा है, वो उनका मैटर है। आप बीजेपी संगठन से जुड़े हुए या फिर
नहीं, मैं तो अपने देश से जुड़ा हुआ हूँ। माननीय मोदी जी के काम से मैं बहुत खुश। बीजेपी का कार्यकर्ता हो? जी, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ मैं जी। चलिए। हमारे भाई जो दिनारा रोड पे जो स्थिति है थी, कहते हैं कि ये 35 गांव लगते हैं इस साइड के, ये सभी किसान अगर कहूँ दतिया माल बेच भी आते तो वे जा टाइम के बाद या तो पैसा नहीं ले जाते संगे, और या फिर खुद ही नहीं जाते। ये सड़क जो जाती है लंबी, ये यूपी बॉर्डर वाली जो सड़क बॉर्डर तक लगी हुई है, ये शिवपुरी जिला पास में आ गया है। यहाँ जंगल ज़्यादा पड़ता है ना? इतना जंगल था कि दिन दहाड़े आदमी लुट जाते, रात की तो बात ही लग, जो माल बेच भी आते वे रुपया कहूँ ले के नहीं जा पाते। आज ऐसा इतना स्वच्छ है, आदमी स्वतंत्र होगा कि रात के 12 बजे बहन बेटियाँ आ रही हैं, आ रही जा रही, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दोनों तरफ कहानी कुछ लोग अलग बता रहे हैं, यहाँ कुछ अलग है। वहाँ अगर आप देखो तो माहौल, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनके डर से लोग बोल नहीं रहे। नहीं, डर तो हम बता रहे हैं ना आपके लिए, डर उन्हीं को है जिनके नंबर 2 के काम के धंधे नहीं चल पा रहा है, जिनकी दुकानें सब बंद हो गई हैंगी, उनके कछु काम धंधे नहीं चल पा रहा है, इसलिए वे लोग डर रहे हैंगे। और दादा ये बात कहते हैं कि दादा ये कहीं रहेगा, या तो गुंडा रहेगा या दादा रहेगा। गुंडा राज साफ करना है। गुंडा राज साहब, गड्ढा और गुंडा दोनों। दादा जब जैसी पहली बार आए थे तो मैंने सीधी कह रही थी कि गुंडे लोग या तो समर्पण कर दो या दतिया छोड़ जाओ, तो कोनो दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर या दादा रहेगा या गुंडा रहेगा। ये सीट निकलेगी या फिर क्या है इस पर? 3 बार से बराबर निकल रही है, चौथी बार भी निकलेगी, निकल जाएगी। निकल रही है।